फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर विद्युत धारा स्टार्ट करेंगे। तो विद्युत धारा जो है इसमें हम लोग जैसे आप लोगों ने अपनी जनरल लाइफ में देखा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जो है जल जाता है, आप स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब जो है बंद हो जाता है। ठीक है। और आप अगर कोई एक्सेस सॉकेट को छू लेते हो, ओपन सॉकेट होता है जैसे कि इस तरीके का, ठीक है, इसमें तो आप अपनी उंगली डाल दीजिए या फिर आप क्या कीजिए, एक वायर लीजिए, उसका एक सिरा इसमें कहीं किसी एक में लगा दीजिए और दूसरे सिरे को आप टच कर लीजिए। ठीक है, तो आपको एक झटका लगता है, ठीक है, शॉक लगता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब बेसिकली इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है। ठीक है, तो ये सब विद्युत धारा जो है उसी का प्रवाह हो रहा है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब जो है देखिए, एक चीज़ लिखी हुई है, ये जो प्रवाह है ये बेसिकली अब ये कैसे तुरंत हो जाता है कि जैसे आपने लाइट ऑन की, स्विच ऑन किया, पंखा चल गया, लाइट स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया। तो एक तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये जैसे आपने अपने घर में पानी का टैंक देखा होगा, उसके पाइप के थ्रू जो है नल लगा हुआ, टैप लगा हुआ है, इसको आप ऑन करते हो तो पानी जो है, जब टैप को ऑन करते हो तो पानी बहने लगता है। ये क्या है? ये पानी की टंकी है। ठीक है, तो जैसे ही आप टंकी को, इसको, नल को आप बंद करते हो तो पानी भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका जैसे ही ऑन करते हो तुरंत बहने लगता है और जैसे ही ऑफ करते हो तुरंत बंद हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो पानी है वो उसमें विद्यमान है, मतलब वो जो पाइप है उस पाइप में पानी विद्यमान है, टंकी से पाइप में विद्यमान है। जैसे ही आपने इसमें ऑन किया वो तुरंत पानी बहने लगा और जैसे ही आपने इसको ऑफ किया पानी बंद हो गया। इसी तरीके करंट है। अच्छा, इसको ये क्या है? ये धारा, पानी को क्या कहते हैं? धारा। तो धारा से ही शब्द ये करंट आया हुआ है, बात समझिएगा। ठीक है, तो धारा से ही करंट आया हुआ है। ठीक, इंग्लिश में उसको धारा कहते हैं। अब वैद्युत आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है। ठीक है, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है तथा ये गतिमान कण आवेशवाहक या चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें कि आवेश जो था वो स्थिर था। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो गतिमान आवेश पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, जो आवेश की गति अवस्था है, जैसे विद्युत तड़ित की परिघटना, जो आकाश में जो बिजली चमकती है वो भी आपकी क्या है? आवेश की गत्यावस्था है। ठीक है, अब विद्युत धारा क्या होती है? आवेश की गति की अवस्था ही विद्युत धारा कहलाती है। जिस प्रकार नदी में जल प्रवाहित होता है उसी प्रकार चालक में आवेश प्रवाहित होता है। चालक में से प्रवाहित होने वाला आवेश ही विद्युत धारा बनाता है। मतलब कोई चालक है, अब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। आवेश अगर प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा। ठीक है, जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक तो इसे धारा की दिशा आवेश के प्रवाह होने की दिशा में होगी, परंतु आवेश यदि ऋणात्मक है तो धारा की दिशा आवेश के प्रवाह होने की ऋणात्मक दिशा में होती। मतलब ये समझ लीजिए कि जो विद्युत धारा होती है इसकी सीधी परिभाषा ये है, आवेश के प्रवाह होने की दर को, आवेश के प्रवाह होने की दर को, ठीक है, किसी बंद परिपथ में किसी t सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा q है तो परिपथ में विद्युत धारा I बराबर q अपॉन टी। आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है, I बराबर q अपॉन टी। ठीक है, यदि t बराबर 1 सेकंड हो तो I बराबर q। ठीक है, तो विद्युत धारा को इस प्रकार प्रवाहित किया जा सकता है, किसी परिपथ में 1 सेकंड में, जो मोटा मोटा जो भी लिखा हुआ है, किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश को ही परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं।
ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एवं विमीय सूत्र, ये विद्युत धारा की परिभाषा है। किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही, उस आवेश को ही उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एवं विमीय सूत्र, तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर होता है। यदि Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकंड, तब विद्युत धारा के सूत्र से I बराबर Q/T, तो I बराबर 1/1। Q को भी 1 कूलाम कर दिया, T को भी 1 सेकंड कर दिया, तो I बराबर 1 एम्पियर हो गया। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलाम पर सेकंड। तो 1 एम्पियर को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ये आपके एम्पियर की परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है। यदि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकंड हो तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर एक एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का विमीय सूत्र ए होता है, ठीक है। और विद्युत धारा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, ये दोनों आप नोट करेंगे। एम्पियर की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा, और ये विद्युत चालन क्या होता है, आवेश वाहक क्या होते हैं, ठीक। I बराबर Q/T, सब कुछ। विद्युत धारा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, भौतिकी में विद्युत धारा को मूल राशि माना गया है। धारा के प्रवाह की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में अथवा ऋण आवेश की दिशा के विपरीत दिशा में होती। मतलब समझिएगा, जिस दिशा में धनावेश चल रहा है, जिस दिशा में धनावेश चल रहा है वही आपके धारा की दिशा होगी, ठीक है। मतलब धनावेश की जो धारा दिशा होगी वही आपके करंट की दिशा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है, और जो इलेक्ट्रॉन सपोज इधर जा रहा है तो धारा किधर जाएगी, धारा इधर जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के केस में उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएगा करंट जो है उसके अपोजिट जाएगी, ठीक। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो धारा किधर जाएगी, इधर। मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, और जिस दिशा में धनावेश जा रहा होगा उसी दिशा में धारा जाएगी, ठीक। आवेश तथा समय दोनों अदिश राशियां तथा धारा भी अदिश राशि, ये इंपॉर्टेंट बात है, धारा अदिश राशि है। यद्यपि धारा के प्रवाह में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, लेकिन यह सदिश राशि नहीं है क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको आपको लिखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें डायरेक्शन तो हम लोग बताते हैं, ठीक है, तो ये सदिश क्यों नहीं है, तो आपको ये आंसर देना है क्योंकि ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती है। धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत धारा घनत्व के फ्लक्स को उस पृष्ठ से प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। धारा का तात्पर्य आवेश प्रवाह की दर से होता है। अतः आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी चालक के एक सिरे से किसी समयांतराल में जितना आवेश चालक में प्रवेश करता है, दूसरे सिरे से उसी समयांतराल से उतना ही आवेश चालक से बाहर निकलता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई तार है, ठीक है। अब यहाँ से ये धारा, विद्युत धारा यहाँ प्रवेश कर रही है, T सेकंड में मान लो इतनी धारा प्रवेश की, तो इतनी ही धारा यहाँ से उतने ही समय बाहर भी निकल जाएगी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। मान लो T सेकंड में I धारा यहाँ पे जा रही है, मतलब इसमें प्रवेश कर रही, तो T सेकंड में I धारा ही यहाँ से निकलेगी, ठीक। यदि किसी क्षेत्रफल से समयांतराल T में n कण गुजरते हैं, प्रत्येक कण पर आवेश Q है, तो धारा I बराबर NQ/T होगी, ठीक है। एक्चुअली आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर NE, तो ये उसी से ही आया हुआ है, Q बराबर NE। Q बराबर NE, और Q बराबर क्या होता है, I/T, तो N × E बराबर IT। दोनों Q हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए। E की जगह अगर मान लो Q रख दें तो NQ बराबर IT, तो I बराबर NQ/T हो गया, ठीक है। यही है, ठीक। अब देखो, यदि एक बिंदु आवेश की त्रिज्या R के किसी वृत्तीय पथ पर V चाल से चल रहा है, तो कण को वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय T हो, तब वृत्तीय पथ की किसी अनुप्रस्थ काट से यह बिंदु आवेश Q 1 सेकंड में F
1/t बार गुजरता है, अतः इस अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश। तो कुछ नहीं है इसमें एक्चुअली क्या किया गया है, देखो ये कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसमें कोई एक कण है, उसका आवेश q है, तो ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है इसमें। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो t बराबर क्या होगा, 2πr/v, और t जो होता है वो जैसे कि जो आपका f होता है, इसको आप आवर्तकाल भी कह सकते हो, मतलब t सेकंड में जैसे ये पूरा एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो t बराबर हो गया 1/f, या f बराबर हो गया 1/t। तो 1/t बराबर हो गया v/2πr। 1/t की वैल्यू क्या हो गई, v/2πr। और यहाँ से क्या कर दो, q बराबर it, q बराबर it, q बराबर it, ठीक है। वही फार्मूला q बराबर it लगा दो, फार्मूला वही है, देखो q बराबर it कर दिया, और i बराबर क्या हो गया, i बराबर हो गया q/t, i बराबर हो गया q/t। तो 1/t का जो भी है 2πr/v रख देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, उसमें ऐसा कुछ नहीं रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, उसमें सिंपल समझने वाली बात है केवल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।